स्टोरी की शुरुआत होती है हमारी फीमेल लीड लेन के साथ, जो कि अभी अपनी कंपनी में ओवरटाइम कर रही होती है। लेन के बॉस ने उसे चिल्लाया होता है कि अगर उसने आज रात तक प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन कंप्लीट नहीं करी तो उसे कल काम पर आने की जरूरत नहीं है। लेन रोज रोज काम करके काफी ज्यादा प्रेशर में होती है और तभी उसे यहाँ पर हार्ट अटैक आ जाता है। वो सोचती है कि लगता है मैं मरने वाली हूँ। फिर लेन तो यहाँ पर मर जाती है, पर वो एक नॉवल की दुनिया में एंटर कर जाती है। वो नॉवल की दुनिया की लेन मर गई थी और यहाँ पर उसके डैड और उसकी स्टेप मॉम और स्टेप सिस्टर उसे कह रहे होते हैं कि वो कितनी नाजुक है, मार खाकर बेहोश हो गई है और जानबूझकर मरने का नाटक कर रही है। उसे वे लोग पैर से मारते हैं पर वो फिर भी नहीं उठ रही होती है। तभी लेन की स्टेप सिस्टर वेवे उसे थप्पड़ मारने जा रही होती है, पर इतने में लेन इस लड़की की बॉडी के अंदर एंटर कर जाती है। वो तुरंत ही वेवे को अपने आप को थप्पड़ मारने से रोकती है और उसे दूर करती है। अपनी चोट देखते हुए वो सोचती है, ये क्या, मैं कौन सी जगह पर आ गई हूँ। फिर लेन के दिमाग में इस लड़की की सारी यादें आने लगती हैं। लेन को पता चलता है कि उस लड़की की फैमिली उसे किसी वेजिटेटिव बंदे से शादी करने के लिए फोर्स कर रहे होते हैं और वो मना कर रही होती है कि वो शादी नहीं करना चाहती। तो इसकी स्टेप सिस्टर वेवे को गुस्सा आ जाता है और वो कह देती है कि तुम मेरी जगह शादी करके रहोगी, और वो उसके सर पर बोतल मार देती है, जिसकी वजह से वो यहीं पर ही मर जाती है। अब उस लड़की की कहानी दिमाग में आने के बाद लेन को समझ आता है कि मैं इस नॉवल में आ गई हूँ और मैं ऐसी डॉग फैमिली में आ गई हूँ जो अपनी खुद की बेटी को कोमा के मरीज से शादी करवाना चाहते हैं। अब यहाँ पर लेन डिसाइड कर लेती है कि अब मैं इस लड़की की बॉडी में आ ही गई हूँ तो मैं इस जिंदगी को अच्छे से जीऊंगी, और इन लोगों ने इसे बुली किया है ना, तो मैं इसकी जगह इन लोगों को सबक सिखाऊंगी। फिर लेन सबसे पहले अपनी स्टेप सिस्टर वेवे को सबक सिखाने के लिए उसकी आंख पर एक पंच मारती है। तो स्टेप मॉम चिल्लाने लगती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी को मारने की। तो लेन फिर अपनी स्टेप मॉम के मुंह पर भी एक पंच मारती है और फिर दोनों ही इससे डरने लगते हैं और वेवे कहती है, मॉम ऐसा क्यों लग रहा है जैसे ये कोई और ही बन गई है। वेवे चीखी। दोनों डरकर लेन को अपने से दूर रहने के लिए कहने लगते हैं। लेन मुस्कुराते हुए कहती है, चलो अब मेरे इस डैड की बारी है, और वो उनके पीछे पड़ जाती है उन्हें धमकाने के लिए। आपकी हिम्मत कैसे हुई, आपने मेरी मॉम को फंसाया और अब मुझे इस दुनिया में लाने के बाद आपने उन्हें नजरअंदाज किया। ऐसा बोलकर वो उनकी दोनों आंखों पर पंच मार देती है। डैड चिल्लाते हैं, आफ्टर ऑल मैं तुम्हारा डैड हूँ, तुम मुझे मत मारो। तुम्हें अगर उस कोमा के मरीज से शादी नहीं करनी है तो मत करो। लेन जवाब देती है, किसने कहा कि मैं शादी नहीं करना चाहती। तो फिर डैड खुश हो जाते हैं, क्या तुम शादी करने के लिए तैयार हो। लेन कहती है, हाँ शादी तो मैं कर लूंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है, मुझे 5 मिलियन चाहिए। ये सुनकर वे लोग चौंक जाते हैं और लेन कह देती है कि अगर 5 मिलियन नहीं दोगे तो फिर मैं ये शादी नहीं करने वाली। तो फिर स्टेप मॉम तुरंत ही मना करने लगती है, तुम क्या पागल हो गई हो, हम तुम्हें इतने पैसे नहीं देंगे। तो फिर लेन कहती है, फिर क्या आप अपनी इस प्यारी सी बेटी वेवे की शादी उस बदसूरत कोमा के मरीज से करवाना चाहती हैं, जिसके बारे में अफवाह फैली हुई है कि वो बहुत ही ज्यादा बदसूरत भी है। और हाँ, अगर आप लोगों ने मेरी बात नहीं मानी तो फिर मैं वहां शादी करने के बाद उन लोगों को बता दूंगी कि आप लोगों ने मेरी सिस्टर के बजाय मुझे वहां भेजा। तो फिर वे लोग आपको छोड़ेंगे नहीं कि आपने धोखाधड़ी से शादी करवाई। और फिर वो कह देती है कि तुम लोग जल्दी जवाब दो, मेरे पास ज्यादा सब्र नहीं है। और वो 5 तक गिनती गिनने लगती है। तो फिर ये लोग मान जाते हैं और इसके बाद लेन को 5 मिलियन का कार्ड मिल जाता है और वो मिस्टर गू के घर के बाहर पहुंच जाती है, जिसके साथ उसकी शादी होने वाली है। यहाँ पर उसकी मदर इन लॉ पहले से ही बाहर उसका इंतजार कर रही होती है और पूछने लगती है, क्या तुम्हारा ही नाम वेवे है और तुम ही मेरी होने वाली डॉटर इन लॉ हो। तो फिर लेन मन ही मन सोचती है कि हाँ, मैं यहाँ अपनी सिस्टर की जगह ढोंग करने आई हूँ, तो मुझे अब इन लोगों को अपना नाम वेवे ही बताना होगा। फिर वो हाँ कहती है। तो फिर गुई की मॉम को लेन बहुत ज्यादा पसंद आ जाती है और वो कहती है, मैं गुई की मॉम हूँ और अब से हम लोग एक फैमिली हैं, तो चलो मैं तुम्हें अपने बेटे से मिलवाने के लिए लेकर चलती हूँ। और फिर जैसे ही गुई की मॉम लेन को लेकर अपने घर पर जाती है तो सभी मेड यहाँ पर लेन का वेलकम करने लगते हैं और मदर इन लॉ कह देती है कि अब से तुम्हें जो कुछ चाहिए रहेगा तुम इन्हें कह देना, तुम्हें तुरंत मिल जाएगा। लेन सोचती है कि अरे वाह, यहाँ पर आने के बाद तो अब मैं लग्जरी लाइफ जीने वाली हूँ, मेरे तो मजे ही मजे हैं। फिर लेन की मदर इन लॉ उसे अपने बेटे के रूम में ले आती है और कहती है कि ये देखो, ये मेरा बेटा गुई है, तुम्हारा हस्बैंड। तो लेन जैसे ही गुई की तरफ देखती है तो वो सोचती है कि ये तो कितना ज्यादा हैंडसम है, इसके बारे में तो अफवाह कितनी झूठी फैली है, ये बिल्कुल भी बदसूरत नहीं है। फिर मॉम लेन से कहने लगती है कि मेरे बेटे से शादी करके तुम्हारे साथ बहुत ही अन्याय हुआ है, इसलिए मैं तुम्हारे लिए ये सारे गिफ्ट तैयार करके रखी हूँ, ये सोना अब से तुम्हारा होगा। लेन ये देखकर खुश हो जाती है और फिर वो कहती है कि नहीं नहीं, मेरे साथ कुछ गलत नहीं हुआ है, उल्टा मैं तो बहुत ही खुश हूँ, मैं आपके बेटे को नापसंद नहीं करती। फिर मॉम बताने लगती है, मैंने मंदिर जाकर मास्टर से पता करवाया था कि तुम दोनों का होरोस्कोप मिलता है, इसलिए तुमसे शादी करने के बाद मेरे बेटे को होश आ जाएगा।
लेकिन अगर फिर भी इसे 1 साल में होश नहीं आता है तो फिर तुम मेरे बेटे से डिवोर्स ले सकती हो। ये सुनते ही लेन फौरन कहती है, डिवोर्स? बिल्कुल भी नहीं। और वो जल्दी से जाकर गुई के पास लेट जाती है। मॉम, आपको पता नहीं है, मैं तो गुई को बहुत टाइम पहले से पसंद करती हूँ और मैं तो इससे शादी करने के बाद बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। मैं कभी जिंदगी भर इसे छोड़ने का नहीं सोचूंगी और डिवोर्स नहीं लूंगी। ये सुनने के बाद तो मॉम और भी ज्यादा खुश हो जाती हैं और कहती हैं कि तुम कितनी अच्छी हो। मैंने सोचा नहीं था कि इस दुनिया में तुम्हारे जैसी कोई अच्छी लड़की भी होगी। और फिर वो सभी मेड से कह देती हैं कि चलो मेरे साथ बाहर, अब हम लोग इन दोनों को डिस्टर्ब नहीं करेंगे और ये दोनों अपनी फीलिंग्स डेवलप करें। ऐसा बोलकर वो सभी के साथ चली जाती हैं। उनके जाते ही लेन बड़ी खुशी में स्ट्रॉबेरी खाकर एंजॉय कर रही होती है। तभी हम देखते हैं कि गुई मन में सोच रहा होता है, मेरी मॉम कितनी बड़ी अंधी है, उन्हें पता नहीं ये लड़की पसंद कैसे आई और उन्होंने इस आलसी लड़की को मेरी वाइफ बना दिया। तो लेन कहती है, थोड़ा धीरे बोलो, अभी तुम्हारी मॉम गई नहीं है। फिर वो चौंक जाती है कि ये क्या, यहाँ पर तो सिर्फ मैं और ये है, तो आखिर बोल कौन रहा था? कहीं ऐसा तो नहीं कि ये बोल सकता है? फिर इतने में नॉवल का सिस्टम लेन से बातें करने लगता है और उसे बताता है कि उसका मिशन होगा कि उसे गुई का दिल जीतना है और जब वो उसका 100% दिल जीत लेगी तब वो वापस अपनी असली दुनिया में जा पाएगी। सिस्टम उसे ये भी बताता है कि वो ये मिशन आसानी से पूरा कर सके, इसलिए उसे एक पावर मिल रही है जिसमें वो अपने टारगेट गुई के मन की बातें सुन सकती है। तो लेन सोचती है, अच्छा तो मैंने सही समझा था कि यही बातें कर रहा था। वैसे अब मैं यहाँ से वापस क्यों जाना चाहूंगी? यहाँ पर मेरे पास पैसा भी है और इतनी अच्छी जिंदगी भी, तो मैं पागल ही होंगी जो यहाँ की अच्छी जिंदगी छोड़कर वहाँ पर वापस जाना चाहूंगी। उल्टा अब तो मैं यहाँ पर आराम से मजे कर सकती हूँ और मैं ऐसे ढोंग करूंगी कि मुझे सिस्टम की आवाज आ ही नहीं रही है तो ये टास्क मैं कंप्लीट करूंगी ही नहीं, जिसे करना है वो कर ले। और वो मजे में अपना लेट जाती है। तो गुई मन ही मन सोचने लगता है, ये तो कितनी ज्यादा आलसी है, इसे तो खाने के अलावा कुछ आता ही नहीं है और ये लड़की मेरी वाइफ बनने के लायक है ही नहीं। एक बार बस मुझे होश आ जाए फिर मैं इससे डिवोर्स ले लूंगा। लेन को गुस्सा आ रही होती है कि कितनी आवाज कर रहा है। फिर लेन के मन में एक आइडिया आता है और वो सोचती है कि मैं इसका दिल जीतने के बजाय इसे गुस्सा दिलाऊंगी और अगर ये मुझसे नफरत करेगा तो फिर तो मैं यहाँ से वापस अपनी असली दुनिया में जा ही नहीं पाऊंगी। फिर तो कितना अच्छा हो जाएगा। फिर ये सोच रहा होता है कि आखिर ये लड़की करना क्या चाहती है। तो लेन ये सुनकर कहती है, ऑफ कोर्स हस्बैंड, मैं तुम्हारा ख्याल रखना चाहती हूँ। और फिर वो उसका हाथ पकड़ के उसे जबरदस्ती एक्सरसाइज करवाने लगती है। हाउसकीपर ने कहा था कि अब वो उसकी वाइफ है तो वो गुई का ख्याल रखेगी। तो फिर वो जोर जोर से उसका हाथ मोड़ने लगती है और हाथों की मूवमेंट से गुई को खुशी मिलती है। सिस्टम बताता है कि अब 10% बढ़ गया है और अब तुम्हारा 60% हो गया है। ये सोचती है कि ये क्या, मैं तो कम करना चाहती थी और % बढ़ चुका है, लगता है मैंने कुछ गलत तरीका यूज कर लिया। लेन को एक और आइडिया आता है कि चलो इसने काफी टाइम से एक्सरसाइज नहीं की होगी ना, तो अब मैं इसे अच्छी वाली एक्सरसाइज करवाती हूँ। और फिर वो बेड पर जोर जोर से कूदने लगती है। गुई बेड से नीचे गिर जाता है। इसे गिरते हुए देखकर वो थोड़ी डरती है पर सोचती है कि चलो अच्छा ही है, अब ये मेरे बारे में बिल्कुल भी अच्छा इंप्रेशन नहीं रखेगा। पर फिर से सिस्टम लेन को बताता है कि 10% और बढ़ गया है। ये सुनकर वो शॉक होती है कि ये क्या हो गया। असल में ऐसा इसलिए होता है क्योंकि गुई तो खुश हो गया होता है कि मैं इतने टाइम से बिल्कुल हिला नहीं था और मुझे पता नहीं था कि ये लड़की इतनी काम की निकलेगी। फिर यहाँ पर लेन इसे उठाकर बेड पर लेटाने की कोशिश करती है और तभी गलती से उसके ऊपर ही गिर जाती है और एक्सीडेंटली इन लोगों की किस होती है। तो फिर गुई को बहुत गुस्सा आता है और वो सोचता है कि इस लड़की ने मेरी फर्स्ट किस छीन ली, मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। लेन उसकी मन की बातें सुन लेती है और तभी सिस्टम भी बताने लगता है कि अब 10% माइनस हो गया है, बढ़ने के बजाय। लेन खुश हो जाती है कि अरे वाह, मुझे % कम करने का तरीका पता लग गया है। फिर वो उसका चेहरा छूने लगती है तो गुई मन में सोचता है, ये लड़की करना क्या चाहती है। गुई मन ही मन सोच रहा होता है, तभी लेन उसके चेहरे पर ढेर सारी किस करने लगती है। फिर वो सिस्टम से पूछती है कि चलो अब जल्दी से बताओ कि अब मेरा बहुत सारा % कम हो गया होगा ना। सिस्टम बताता है कि नहीं, उल्टा % वापस से बढ़ गया है और वापस से 50 हो गया। लेन शॉक होती है कि ये क्या, और फिर वो इसे कहने लगती है कि बोलो कुछ, और फिर उसे परवरट कहने लगती है। तो ये मन में सोचता है कि इसने खुद ही मेरी फर्स्ट किस ले ली और मुझे ही परवरट कह रही है। फिर लेन डिसाइड करती है कि नहीं, मैं इस स्टोरी को इतने अच्छे से चलने नहीं दे सकती हूँ, नहीं तो अगर ये मिशन कंप्लीट हो गया फिर तो मुझे अपनी रियल वर्ल्ड में जाकर वापस से वही नौकरों वाला काम करना पड़ेगा। फिर लेन यहाँ पर टब में पानी लेकर आती है और कपड़ा भी, और सोचती है कि आदमियों को सबसे ज्यादा डर लगता है कि कोई लड़की उन्हें देख ले। और फिर वो इसी से पूछने लगती है कि चलो जल्दी से मुझे बताओ कि मैं कहाँ से शुरू करूँ। गुई शॉक हो जाता है और सोचता है कि ये क्या, हम लोग हस्बैंड वाइफ हैं तो क्या हुआ, इसे ऐसी चीजें नहीं करनी चाहिए। लेन इसे कहती है कि चलो मैं बीच से शुरू करती हूँ और फिर वो इसकी पैंट उतारने वाली होती है।
वो बेचारा मन में चिल्ला रहा होता है कि प्लीज ऐसा मत करना। और तभी इसी टाइम पर मॉम, हाउसकीपर और मेट्स के साथ रूम में आ जाती हैं और इसे देख लेती हैं। तो लेन शॉक होती है और जल्दी से जाकर उन्हें बताने लगती है कि आपने जैसा देखा हो वैसा कुछ भी नहीं है। तो फिर मॉम कहने लगती हैं कि आज का मौसम कितना अच्छा है ना, चलो हम लोग बाहर सभी वॉक करने चलते हैं। और वो सभी मेट से कहने लगती हैं कि चलो इन दोनों को अच्छे से टाइम स्पेंड करने दो, हम लोग बाहर घूमते हैं। लेन कहती है कि सच में आंटी, वैसा कुछ भी नहीं है जैसा आप सोच रहे हो। तो ये कहती है, तुम अभी भी मुझे आंटी कह रही हो? देखो मुझे मॉम बोलो। मैं पहले तो सोच रही थी कि तुमने पैसों के लिए हमारी फैमिली में शादी की है, लेकिन अब ये जानकर मुझे अच्छा लग रहा है कि तुम मेरे बेटे को पसंद करती हो। और फिर मॉम सभी मेट्स को लेकर बाहर चली जाती हैं। फिर लेन को गुस्सा आता है कि ये सब इसी की गलती है, इसकी वजह से मेरी इनोसेंस चली गई। वो गुस्से में इसका हाथ पोंछने लगती है। तभी हम देखते हैं कि कोई मिस्टीरियस बंदा चुपके से इन लोगों की फोटो ले रहा होता है। फिर रात में हम देखते हैं कि लेन सपने में देख रही होती है कि गुई तो उठ चुका है और वो उसे चेस करने लगता है और उससे इंटीमेट हो रहा होता है। जैसे ही वो सपने से जागती है तो शॉक होती है कि वो तो यहाँ पे सो ही रहा है। तभी इतने में यहाँ रूम में गुई की मॉम आ जाती है और उसे फोटो दिखाते हुए बताने लगती है कि अब उसकी और गुई की फोटो किसी ने लीक कर दी है और जरूर इसमें जेंग फैमिली का हाथ है। और वे लोग सभी को बताना चाह रहे हैं कि गुई वेजिटेटिव स्टेट में है और हमने जबरदस्ती तुम्हारी शादी उससे करवाई। इसमें जरूर जेंग फैमिली का हाथ है क्योंकि वे हमारी राइवल हैं। तभी हाउसकीपर बताने लगता है कि इस फोटो की वजह से अब काफी सारे कंपनी के स्टॉक्स गिरते जा रहे हैं, इसलिए हमें जल्द से जल्द ये प्रॉब्लम सॉल्व करनी होगी। तभी गुई मन में सोचता है कि अभी इस इशू को सॉल्व करने के लिए सबसे आसान रास्ता यही होगा कि लेन प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये चीज क्लियर करे कि उसने अपनी मर्जी से मुझसे शादी की है, लेकिन आखिर ये चीज ऐसा क्यों करेगी। तभी लेन इसकी बातें सुन लेती है और फिर वो मॉम से कहती है कि आप ये मुझ पर छोड़ दो, मैं ये प्रॉब्लम सॉल्व कर लूंगी। तो फिर मॉम खुश होती हैं। और फिर नेक्स्ट डे प्रेस कॉन्फ्रेंस में लेन सभी रिपोर्टर के सामने ये चीज क्लियर करती है और बताती है कि मैंने अपनी मर्जी से गुई से शादी की है और वो कोई वेजिटेटिव स्टेट में नहीं है और वो तो पूरा ठीक हो चुका है, बस थोड़ा टाइम और लगेगा और वो आप सभी के सामने भी आएगा। तभी हम देखते हैं कि ये न्यूज लेन की फैमिली भी देख रही होती है। लेन की सौतेली बहन वेवे को बहुत गुस्सा आता है और वो अपने मॉम डैड से कहने लगती है कि वो गुई तो कोमा में है ही नहीं और वो बिल्कुल ठीक है, यानी कि उसके बारे में सब झूठी अफवाहें फैली थीं। फिर तो लेन ने मुझसे इतना अच्छा अमीर पति छीन लिया और मैं ऐसा नहीं होने दे सकती, उससे मुझे ही शादी करनी है। डैड कहते हैं पहले तुम ही तो थी ना जो शादी नहीं करना चाहती थी, तभी तो हमने उसकी शादी लेन से करवाई ना। तो वेवे कहती है मॉम डैड मुझसे गलती हो गई, अब आप लोग कुछ करो ना, मुझे वापस से उस गुई से शादी करनी है। स्टेप मॉम कहती है तुम बिल्कुल सही कह रही हो, लेकिन अब हम क्या कर सकते हैं, लेन की शादी तो हो चुकी है ना। तो वेवे कहती है मॉम मेरे पास एक अच्छा आइडिया है, उस लेन का पहले कोई एक्स बॉयफ्रेंड था ना, हम लोग उसका इस्तेमाल कर सकते हैं और इस शादी को तुड़वा सकते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि गुई की मॉम लेन को थैंक्स कर रही होती है और कह रही होती है कि इस बार हम तुम्हारी वजह से ही बच पाए। तो लेन कहती है मॉम ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो मेरा फर्ज था। गुई की मॉम बताती हैं कि मैंने सारे सर्वेंट को आज छुट्टी दे दी है, तो तुम आराम से आज गुई के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करो और तुम जल्दी से मुझे एक मोटा ताज़ा ग्रैंडसन दे दो। लेन बोलने की कोशिश करती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, पर उसकी मॉम तो खुश होकर चली जाती हैं। फिर यहाँ पर गुई मन में सोच रहा होता है कि आखिर इस लड़की ने इस इशू को उसी तरीके से कैसे सॉल्व किया जिस बारे में मैं सोच रहा था। तभी इतने में यहाँ लेन से मिलने के लिए उसका एक्स बॉयफ्रेंड जियांग आया होता है और उसे देखने के साथ ही लेन पूछती है कि तुम कौन हो, निकलो यहाँ से। तो फिर वो कहने लगता है कि जरूर तुम अभी भी मुझ पर गुस्सा होगी ना और तुम्हें सच में लग रहा है कि मैंने तुम्हें चीट किया है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, मैं तुम्हारी स्टेप सिस्टर वेवे को बिल्कुल पसंद नहीं करता हूँ, तुमने सब गलत समझ लिया था। तो फिर लेन उसे चिल्लाती है कि अच्छा तो तुम ही वो चीटर हो, देखो मेरे से दूर रहो, तुमने बस पैसों के लालच में ही मुझसे शादी करने का सोचा होगा और बाद में तुमने मेरी स्टेप सिस्टर को भी फंसाने का सोचा, तुम यहाँ से चले जाओ तो अच्छा होगा। तो जियांग कहता है देखा तुमने सच में मुझे गलत समझा है। जियांग कहता है देखो मुझे पता है कि इस फैमिली में तुम्हारी शादी जबरदस्ती करवाई गई है, तो चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें लेकर चलता हूँ। लेन उसे चिल्लाने लगती है मैंने अपनी मर्जी से यहाँ शादी की है। तो जियांग कहता है ऐसे कैसे हो सकता है कि तुमने कोमा के मरीज से शादी कर ली। लेन उसे थप्पड़ लगाती है और कहती है मेरे हस्बैंड के बारे में ऐसी बातें मत बोलना और निकलो यहाँ से। तो फिर उस जियांग को गुस्सा आ जाती है और वो कहता है कि आज तो मैं तुम्हें लिए बिना जाऊंगा ही नहीं, और वो उसे हैरेस करने की कोशिश करता है और कहता है कि आज मैं तुम्हारे हस्बैंड के सामने ये सब करके रहूंगा। तभी उसका कपड़ा पीछे से फंस जाता है और लेन एक्टिंग करती है कि हस्बैंड तुम जाग गए, अभी इसे मार दो। तो फिर जियांग डर के कहने लगता है कि मिस्टर गुई मुझसे गलती हो गई है, प्लीज मुझे माफ कर दो, और वो जल्दी से भाग लेता है।
और फिर यहाँ पर लेन तो खुश हो जाती है कि अच्छा हुआ, इस चीज़ की वजह से मैं बच गई। और फिर हम देखते हैं कि जियांग तो घर से बाहर निकलने के बाद यहाँ से भाग लेता है और ये देखकर वेवे को गुस्सा आती है कि ये तो कोई काम का नहीं निकला। फिर हम देखते हैं कि लेन को यहाँ पर उसके डैड की कॉल आती है और वो उसे कहते हैं कि अब तुम्हारी शादी गू फैमिली में हो गई है तो तुम्हें अब घर भी तो आना चाहिए। लेन मन में सोचती है कि इस लड़की के डैड तो कभी इसे पसंद नहीं करते थे, तो अब इसे घर क्यों बुला रहे हैं, जरूर इनका इरादा अच्छा नहीं होगा। फिर वो मना कर देती है कि मैं घर नहीं आऊंगी। तो फिर ये सुनते ही वेवे फोन लेती है और लेन को वार्निंग देने लगती है कि अगर तुम वापस नहीं आई ना तो मैं जाके तुम्हारे बारे में एक्सपोज कर दूंगी कि तुम गुई को कैसे चीट कर रही हो, और फिर देखना गू फैमिली तुम्हें कैसे अपने घर से बाहर निकाल देंगे। और फिर कॉल रखने के बाद लेन सोचने लगती है कि ये लोग अगर ऐसा करेंगे तो फिर गू फैमिली के बारे में अगर ऐसी न्यूज़ फैली तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, मुझे इस चीज़ को रोकना पड़ेगा। फिर वो सिस्टम को आवाज़ देने लगती है और कहती है कि अब मुझे इस गुई की आवाज़ क्यों नहीं आ रही है। तो सिस्टम बताता है कि कुछ बग आ गया है जिसकी वजह से कुछ टाइम के लिए सिस्टम भी उससे बात नहीं कर पाएगा और साथ ही उसे गुई की मन की बातें भी नहीं सुनाई देगी। फिर यहाँ लेन को फैसला करना पड़ा और वो अपने घर पहुंची। वहां पहुंचते ही उसने घरवालों से पूछा, बताओ तुम लोगों को क्या चाहिए। इस पर वेवे चिल्लाई, तुम आखिर धोखा देने के बाद इतना आत्मविश्वास से कैसे बोल सकती हो, धोखा तो बस तुम लोगों का बहाना है मुझे यहाँ वापस लाने के लिए। तब सौतेली माँ कहने लगी, तुम बस इस समझौते पर दस्तखत कर दो, हमें यही चाहिए। लेन ने तुरंत उसे पढ़ा और बोली, अच्छा, पहले जब मेरी बहन की शादी गुई से होने वाली थी तो आप लोगों ने मेरी शादी करवा दी और अब आप लोग मुझे वापस बुलाकर बहन को वहां भेजना चाहते हैं। लेन के पिता कहने लगे, तुम भूलो मत कि शादी वैसे भी वेवे की होने वाली थी और तुम्हें अब उसे यह मौका लौटा देना चाहिए, और तुम चिंता मत करो, हम तुम्हारी दूसरी जगह अच्छी शादी करवा देंगे। लेन बोली, आप लोग ऐसे ही अपनी मर्जी से दुल्हन की अदला बदली करेंगे तो आपको क्या लगता है कि गू परिवार मान जाएगा। सौतेली माँ बोली, वे लोग नहीं मानेंगे तो क्या हुआ, हम उन्हें बताएंगे कि तुम खुद ही इस शादी से हट रही हो और अपनी बहन को वहां भेज रही हो। लेन ने साफ इनकार कर दिया, मैं इस पर हस्ताक्षर नहीं करूंगी। तो वेवे चिल्लाई, ये फोटो देख लो, अगर ये फोटो मैंने सबको दिखा दी ना तो तुम बेनकाब हो जाओगी कि तुम सच में धोखा दे रही थी। पर लेन फिर भी नहीं मान रही थी। तो सौतेली माँ ने अपने गार्ड को बुलाकर लेन को पकड़वा लिया और बोली, ठीक है, फिर अब हम लोग तुम्हें ही रास्ते से हटा देंगे और हम ये फोटो दिखाकर ये बोलेंगे कि तुम तो अपने पूर्व प्रेमी के साथ भाग गई हो और तुमने धोखा दिया है। फिर तो आराम से वेवे तुम्हारी जगह ले लेगी। और फिर वेवे लेन को डंडे से मारने वाली थी और लेन बहुत डर गई और सोचने लगी कि क्या मैं इतनी जल्दी मर जाऊंगी, मैंने तो सोची थी कि बूढ़ा होने तक मैं यहाँ पर अपनी जिंदगी का मजा लेने वाली हूँ। फिर वो डर रही थी कि इतने में यहाँ पर गुई आ जाता है और वो चिल्लाकर कहता है कि मेरी पत्नी को हाथ लगाने की सोचना भी मत। गुई को देखकर लेन बहुत खुश हो जाती है और पूछती है, तुम्हें होश आ गया। गुई कहता है, तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई मेरी पत्नी को छूने की। और फिर गुई का गार्ड उस गार्ड को थप्पड़ मारता है जिसने लेन को पकड़ा हुआ था। और फिर वो लेन से पूछता है, तुम ठीक हो कि नहीं। तो जल्दी से यहाँ पर वेवे बताने लगती है कि ये एक झूठा दिखावा है और असल में तो मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। गुई कहता है, तुम तो फिर वेवे बताती है कि हाँ, ये तो हमारी परिवार की नाजायज बेटी है और इसका नाम लेन है और वेवे मैं हूँ, तुम्हारी शादी मुझसे होनी चाहिए थी। यह सुनने के बाद गुई मन ही मन सोचता है कि अच्छा, तो इसका नाम लेन है, इसका नाम तो वेवे से ज्यादा अच्छा है, मुझे तो ये पसंद आया। फिर जल्दी से यहाँ सौतेली माँ गुई को अपनी बातों में लेने की कोशिश करती है और उसे बताती है कि तुम्हारी शादी सच में मेरी बेटी से होनी चाहिए थी, लेकिन इस नाजायज लड़की से नहीं, हम इसे तुम्हारे लिए सबक सिखाते हैं। गुई कहता है कि अच्छा, तो तुम लोगों का मतलब ये है कि लेन ने अपनी बहन की जगह मुझसे शादी कर ली। लेन बताती है कि ऐसी बात नहीं है, तुम कोमा में थे इसलिए ये तुमसे शादी करना ही नहीं चाहती थी और इन लोगों ने मुझे तुम्हारे पास भेजा था उसे बदलने के लिए। तभी सौतेली माँ और ये सौतेली बहन जल्दी से कहने लग जाती हैं कि ये सब झूठ बोल रही है, ये बिल्कुल अपनी माँ की तरह है। पहले इसकी माँ ने मेरी माँ का घर तोड़ने की कोशिश की और अब ये मेरा घर तोड़ना चाहती है। ये सुनते ही लेन इसे एक थप्पड़ लगाती है। तो वेवे कहने लगती है कि तुमने मुझे मारा। लेन कहती है कि हाँ, तुम्ही को ही मारा है। फिर सौतेली माँ और ये पिता को बहुत गुस्सा आता है और ये लोग लेन को सबक सिखाने के लिए उसे मारने वाले होते हैं। तो जल्दी से गुई लेन को बचाता है और इन लोगों को चिल्लाता है। तो फिर ये लोग कहते हैं कि हम अपनी बेटी को सबक सिखा रहे हैं, ये बहुत ही झूठी लड़की है और मिस्टर गुई, इसने आपसे शादी बस पैसों के लिए की है। गुई कहता है कि ठीक है, सच क्या है इस बारे में मैं अच्छे से जांच करूंगा और मुझे अगर पता लग गया कि आप लोगों ने मुझे ये धोखा दिया है, मेरी फैमिली को धोखा दिया है, तो फिर आप लोग बचोगे नहीं। ऐसा बोलकर ये लेन को अपने साथ लेकर जाने लगता है। तो फिर ये लोग कहते हैं कि आप इसे क्यों लेकर जा रहे हैं। गुई कहता है कि अभी सच सामने नहीं आया है तो ये मेरे साथ ही रहेगी और तुम लोग मुझे रोक नहीं सकते। और फिर गुई लेन को यहाँ से लेकर चला जाता है।
तो फिर वेवे रोने लगती है कि मॉम देखो उसने मेरे पति को लेकर चली गई। तो फिर उसकी मॉम कहती है कि तुम घबरा क्यों रही हो, मेरे पास अभी भी उसके खिलाफ सबूत हैं। फिर हम देखते हैं कि लेन यहाँ गुई के घर पर होती है और वो सोच रही होती है कि आखिर गुई सब जानने के बाद क्या करना चाहता है। दूसरी तरफ गुई अपने ऑफिस में होता है और उसका असिस्टेंट उसे लेन के बारे में ही बता रहा होता है। गुई इस बारे में सोचने लगता है कि लेन भी तो अपने पिता की बेटी है, लेकिन उसका पिता कैसे उसकी सौतेली माँ और सौतेली बहन को उसे परेशान करने दे रहा था। इसलिए गुई को मन में बहुत बुरा लगता है कि उन लोगों ने पक्का लेन को घर में बहुत तंग किया होगा और ना उसे अच्छा खाना कपड़ा दिया होगा। फिर वो अपने असिस्टेंट से कहता है कि तुम जाकर हाउसकीपर को आदेश दे दो कि लेन के लिए मैं खाना बनाऊंगा तो किचन में सारा इंतजाम वगैरह कर दे। और फिर गुई लेन को बताता है कि ये खाना खासकर मैंने तुम्हारे लिए बनाया है, तो चलो जल्दी से खाओ और चक्कर बताओ। तो लेन तो खाना नहीं खा पा रही होती है और वो कांपने लगती है और हमें फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि उसने असल में गुई को मेड से बातें करते हुए सुन लिया था कि वो उसके खाने में कोई टॉनिक मिलाने के लिए कह रहा था। अब गुई ने तो वो टॉनिक इसलिए मिलाया था क्योंकि वो चाहता है कि लेन की तबीयत अगर खराब हो तो वो ठीक हो जाए। पर यहाँ पर लेन को शक हो रहा होता है कि इसने मेरे खाने में जहर मिलाया हुआ है और ये खुद खाना भी नहीं चाहता है और चाहता है कि मैं मर जाऊं। इसे ऐसे कांपते हुए देखकर गुई सोचता है कि बेचारी को वो लोग कितना खाना नहीं देते थे कि इसे यहाँ पर खाना खाने के लिए कितना डर लग रहा है। फिर गुई उसे जबरदस्ती करता है कि चलो खा लो ना, अच्छा है। तो लेन को फिर इसे दिखाने के लिए जबरदस्ती खाना ही पड़ता है। वो बहुत ही मुश्किल से एक निवाला निगलती है और फिर जल्दी से वॉशरूम का बहाना करके भाग जाती है और जाकर उल्टी करने लगती है और सोचती है कि मैं पूरे जहर को उल्टी करके निकाल दूंगी, फिर मुझे कुछ भी नहीं होगा। तभी गुई की मॉम लेन को देखकर सोचती है कि लगता है मेरा पोता आने वाला है। यही सोचकर वो तो बड़ी खुश हो जाती है और गुई को लग रहा होता है कि लेन को वे लोग सच में अच्छे से व्यवहार नहीं करते थे। फिर हम देखते हैं कि गुई की मॉम यहाँ उसे समझा रही होती है कि तुम्हारी अब शादी हो चुकी है तो कंपनी में ध्यान देने के बजाय अपनी पत्नी पर भी ध्यान दिया करो। तभी यहाँ पर लेन झाँक कर सुनने लगती है कि ये लोग क्या बात कर रहे हैं। तभी गुई सोच रहा होता है कि लेन का बचपन बिल्कुल अच्छा नहीं बीता है और उसकी फैमिली ने उसे ठीक से नहीं रखा। गुई की मॉम उसे समझा रही होती है कि सिर्फ खाना देना थोड़ी ना होता है सब कुछ। लेन ये सुनकर सोचती है कि ये लोग मुझे खाने में जहर देने के अलावा और भी कुछ करना चाहते हैं। फिर मॉम इसे देख लेती है और इसे अपने साथ लाकर बैठाती है और कहती है कि अभी तो हमने तुम्हें शादी के सारे तोहफे दिए ही नहीं, हम तुम्हें और भी चीजें देना चाहते हैं। लेन कहती है कि नहीं नहीं, मुझे और नहीं चाहिए। गुई को ये और भी बेचारी लग रही होती है कि लगता है उसे पैसे भी नहीं मिलते थे और उसने कपड़ों पर कभी खर्च किया ही नहीं है। लेन इन दोनों का बर्ताव देखकर सोच रही होती है कि ये दोनों यहाँ पर मेरे अच्छे पति और मेरी अच्छी सास बनने की एक्टिंग कर रहे हैं। फिर मॉम कहने लगती है कि अगर तुम शॉपिंग पर बाहर नहीं जाओगी तो तुम्हारे पास अच्छे कपड़े कैसे होंगे कहीं पार्टी में जाने के लिए पहनने को। तो एक काम करते हैं, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, मैं अभी यहाँ पर सारे डिजाइनर के अच्छे अच्छे ड्रेस मंगवाती हूँ। फिर यहाँ पर एक शॉप के स्टाफ अपने ड्रेसेस को लेकर आते हैं और मॉम बताने लगती है कि ये मशहूर डिजाइनर के ड्रेसेस हैं, तुम इनमें से कोई भी चुनो और फिर मैं चाहती हूँ कि तुम गुई के साथ मिलकर पार्टी में जाओ। मैंने गुई के ठीक होने की खुशी में एक बड़ी पार्टी रखी है और मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों अपनी शादी के बारे में भी घोषणा करो। मैं चाहती हूँ कि सभी लोग जाने कि हमारी बहू कितनी प्यारी है। लेन यहाँ पर मुस्कुराने की एक्टिंग करती है और मन में सोचती है कि ये दोनों मेरे सामने अच्छा प्रभाव जमा रहे हैं और दुनिया के सामने भी जमाना चाहते हैं ताकि फिर बाद में मुझे चुपचाप मार सके और ये कह सके कि ये लोग तो अच्छे हैं ताकि इनके ऊपर इल्जाम न लगे। दूसरी तरफ वेवे अपने मॉम डैड से कह रही होती है कि मैं अब और इंतजार नहीं कर सकती हूँ, मैं खुद ही जा रही हूँ उस गुई के घर पर और जाकर मैं वहाँ पर लेन को सबक सिखाऊंगी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लेन बहुत ही परेशान होती है और वो सोचती है कि मैं रोज रोज ऐसे भूखी थोड़ी ना रह सकती हूँ, ये लोग तो मुझे मारने की प्लानिंग कर रहे हैं। फिर वो यहाँ से भागने का सोच रही होती है और जैसे ही रूम से बाहर निकलती है तो देखती है कि लिविंग रूम में सारे मेड सफाई वगैरह कर रहे हैं। फिर ये सोचती है कि यहाँ से तो नहीं जा सकती। फिर ये बालकनी में आ जाती है और सोचती है कि अगर मैं यहाँ से कूद के जाऊंगी तो पक्का मैं टूट फूट जाऊंगी, इसलिए यहाँ से जाना बहुत डरावना है। तभी गुई बगीचे में किताब पढ़ रहा होता है और लेन को देख लेता है। वो मन ही मन ये सोचकर खुश हो जाता है कि लगता है ये मुझे यहाँ देखने के लिए आई थी। तभी हम देखते हैं कि वेवे अचानक से घर में घुस जाती है और वो लेन को चिल्लाने लगती है कि ये जगह मेरी होनी चाहिए थी और यहाँ का सब कुछ मेरा होना चाहिए था, तुम्हारा नहीं। तुम निकल जाओ यहाँ से और मुझे मेरी जगह वापस दो। लेन को यह आइडिया पसंद आ जाता है और वो वेवे से कहती है कि ठीक है सिस्टर, मैं तुम्हें तुम्हारी जगह देने के लिए तैयार हूँ, तुम गुई को ले लो मुझसे। ये सुनकर वेवे तो खुश हो जाती है और कहती है कि तुम सच में मुझे दे रही हो। लेन हाँ बोलती है और उसे बाहर तक लेकर आती है और कहती है कि देखो वहाँ पर गुई बैठा हुआ है, तुम जाओ उसके साथ अच्छा समय बिताओ और उसे अपने वश में करो।
तो फिर वेवे तो बड़ी खुश हो जाती है और फिर वो जैसे ही गुई के पास जाने लगती है तो उसे लगता है कि लेन वहां पे आ रही है, तो वो खुश हो रहा होता है। पर फिर वो वेवे को देखकर हैरान हो जाता है और कहता है कि तुम यहाँ पर कैसे। तो वेवे उसे छूते हुए मोहक अंदाज में कहने लगती है कि अब तुम मेरे होंगे। लेन ने बोला है कि वो तुम्हें मुझे देना चाहती है और वो तुम्हें छोड़कर जा रही है, और उसने कहा है कि वो हम दोनों के बीच में नहीं आएगी। ये सुनकर गुई को धक्का लगता है और वो देखता है कि लेन बगल में खड़ी होकर उन लोगों को देख रही है, तो उसे बुरा लगता है कि आखिर ऐसे कैसे वो अपने पति को किसी और लड़की को दे सकती है। फिर गुई जानबूझकर लेन को दिखाने के लिए वेवे को छूता है और कहता है कि तुम बिल्कुल सही कह रही हो, मैं उसके पास नहीं जाऊंगा। लेन सोचती है कि ये क्या, मैं तो उसके बारे में कुछ भी महसूस नहीं करती हूँ, पर उसे ऐसे वेवे के साथ देखकर मुझे थोड़ी ईर्ष्या क्यों हो रही है। फिर जैसे ही लेन अंदर जाने लगती है तो उसे देखकर गुई भी अंदर जाता है और फिर ये लोग साथ में बैठते हैं। गुई सोच रहा होता है कि क्या ये मुझे पसंद नहीं करती है, नहीं तो आखिर ये मुझे दूसरी लड़की की तरफ क्यों धकेल रही है। फिर इतने में वेवे नाटक करने लगती है और कहती है कि मुझे चाय पीनी है तो चाय लेकर आओ। फिर मेड जाने लगती है तो वेवे मेड को मना करती है और कहती है कि लेन तुम लेकर आओगी। तो लेन चौंक जाती है कि मैं। फिर गुई भी कहता है कि हाँ तुम ही लेकर आओ। तो फिर लेन चाय लेकर आती है, पर वेवे उसमें कमी निकालने लगती है और उसे दोबारा लाने को बोलती है। फिर ऐसे वो बार बार लेन से काम करवाने लगती है और गुई को गुस्सा आ रहा होता है कि पता नहीं वो वेवे को इधर क्यों बुलाई हुई है। तभी इतने में अंदर से कांच टूटने की आवाज आती है, तो जल्दी से गुई जाकर देखता है कि लेन के हाथ में चोट लग गई है। तो वो तुरंत ही उसे दवा लगाने लग जाता है और फिर वो लेन की देखभाल करने चला जाता है। तो वेवे गुस्से में यहाँ से चली जाती है और जैसे ही यहाँ पर गुई की मॉम आती है तो वो लेन के हाथ में चोट देखकर चिंतित होने लगती है। तो लेन कहती है कि मॉम कुछ भी नहीं हुआ है, बस छोटी सी चोट है। तो मॉम फिर गुई को लेन का अच्छे से ख्याल रखने के लिए बोलती है और कहती है कि लेन हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और मुझे ये देखकर खुशी मिल रही है कि तुम दोनों का रिश्ता अच्छा चल रहा है। और वो खुश होकर चली जाती है। फिर लेन को आइडिया आता है कि मुझे अभी यहाँ से भागने का मौका नहीं मिल रहा है, तो क्या हुआ, मैं पार्टी में आराम से भाग पाऊंगी, वहां पर तो बहुत सारे लोग होंगे और किसी को पता भी नहीं चलेगा। दूसरी ओर हम देखते हैं कि वेवे अपने मॉम डैड को जाकर इस बारे में बता रही होती है कि गुई तो सच में मुझ में बहुत ही इंटरेस्टेड था, लेकिन उस लेन की वजह से मेरा सारा प्लान खराब हो गया और वो मुझसे गुस्सा भी हो गया। तभी इन लोगों को कॉल आती है कि गू परिवार पार्टी रख रहे हैं और वहां पर वे लोग गुई की पत्नी के बारे में घोषणा करने वाले हैं। तो फिर ये तीनों यहाँ पार्टी में पहुंच जाते हैं और इन लोगों को लग रहा होता है कि गुई वेवे को अपनी पत्नी बताकर सभी को घोषित करने वाला है। फिर यहाँ पर गुई की पत्नी के लिए बहुत सारे उपहार आए हुए होते हैं और ये सारे उपहार देखकर वेवे तो खुश होने लगती है कि ये सब मेरे लिए, और उसके मॉम डैड भी खुश हो रहे होते हैं। तो सभी लोग इन लोगों से पूछते हैं कि अगर तुम मिस्टर गुई की पत्नी हो तो फिर वो कौन है। तभी यहाँ पर लेन शानदार अंदाज में एंट्री मार रही होती है और सभी लोग उसे देखते रह जाते हैं। उसकी महंगी नेकलेस और महंगा ड्रेस देखकर सभी लोग कहने लगते हैं कि पक्का यही मिस्टर गुई की पत्नी है। वेवे को भी काफी आघात लग रहा होता है और उसके मॉम डैड पूछते हैं कि तुम तो कह रही थी कि गुई अब इसे पसंद नहीं करता है और वो तुम में दिलचस्पी रखता है, तो ये सब क्या है। फिर वेवे जाकर लेन को चिल्लाने लगती है और पूछती है कि तुम यहाँ पार्टी में क्या कर रही हो। देखो मैं तुम्हें बता दूं कि ये सारे उपहार मेरे लिए हैं और मैं इनकी हकदार हूँ, इसलिए इन चीजों को हाथ भी मत लगाना। और फिर वो गलती से टेबल को गिरा देती है जिससे सारी चीजें नीचे गिर जाती हैं और फिर ये लेन को मारने की कोशिश करती है, तो गार्ड्स आकर जल्दी से इसे पकड़ लेते हैं। फिर वेवे कहने लगती है कि तुम लोग क्या कर रहे हो, तुम लोगों को पता भी है मैं मिस्टर गुई की पत्नी हूँ। फिर सौतेली माँ जल्दी से सभी लोगों को बताने लगती है कि मिस्टर गुई की शादी मेरी बेटी वेवे के साथ तय हुई थी और लेन तो नाजायज बेटी है, उसकी शादी मिस्टर गुई के साथ नहीं हुई है। तो फिर सभी लोग इन लोगों की बात से सहमत हो जाते हैं कि हाँ ये बात तो सही है, उन लोगों ने भी सुना था कि गुई की पत्नी का नाम तो वेवे है। सौतेली माँ सभी से यह भी कहती है कि यह लड़की बहुत ही बेकार है, बिल्कुल अपनी माँ की तरह। इसकी माँ ने पहले आकर मेरा घर तोड़ा और मेरे पति को फंसाया और अब ये मेरी बेटी का घर तोड़ना चाह रही है। तो लेन दोनों से कहती है कि अच्छा होगा कि तुम लोग बकवास करना बंद करो, पर ये सौतेली माँ और सौतेली बहन इसकी बेइज्जती किए जा रहे होते हैं। दूसरी तरफ इस बारे में गुई का असिस्टेंट उसे बता देता है कि पार्टी में यहाँ पर ये लोग लेन को परेशान कर रहे हैं, तो वो जल्दी से निकलता है। वेवे तो यहाँ पर सभी को बता देती है कि ये तो मिस्टर गुई को धोखा भी दे रही है और इसका पहले से ही बॉयफ्रेंड है, और वो उसका वीडियो इन सभी को दिखा देती है। तो सभी लोग वेवे की बात पर विश्वास करके लेन के बारे में बुराई करने लग जाते हैं और फिर वेवे कहती है कि ये ड्रेस मेरी होनी चाहिए थी क्योंकि मैं मिस्टर गुई की पत्नी हूँ। और फिर इसकी मॉम और ये मिलकर लेन की ड्रेस उतारने की कोशिश करते हैं, पर तभी यहाँ सही समय पर गुई पहुंच जाता है और वो जल्दी से लेन को सुरक्षित करते हुए उसे अपने कोट से ढंकने लगता है और पूछता है कि क्या तुम्हें कहीं चोट आई है।
वो देखता है कि इन लोगों ने उसका नेकलेस भी तोड़ दिया था, तो उसके गले पर खरोच आ गए। फिर वो गुस्से में चिल्लाकर पूछता है कि आखिर ये मेरी पत्नी के साथ किसने किया। तो फिर वेवे नाटक करते हुए कहने लगती है कि मैं तुम्हारी पत्नी हूँ और इसने तो उल्टा तुम्हारी पत्नी की जगह ली है। तो फिर गुई चिल्लाता है और कहता है कि लेन हमेशा से ही मेरी पत्नी थी, तो आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा बोलने की कि इसने तुम्हें बदला है। फिर यहाँ गुई की बात सुनने के बाद सभी लोग वेवे को चिल्लाने लगते हैं कि हम सब इसी की बातों में आ गए थे। लेन खुश होती है और सोचती है कि ये सभी को दिखाने के लिए अभिनय कर रहा है या फिर ये सच में मुझे पसंद करने लग गया है। फिर लेन सिस्टम से बात करने की कोशिश करती है तो सिस्टम बताता है कि अभी वो पूरी तरीके से ठीक नहीं हुआ है, तो वो और इंतजार करे। फिर वेवे तो यहाँ गुई का हाथ पकड़कर उसे मनाने लगती है कि तुम ये क्या कर रहे हो, मैं तुम्हारी पत्नी होनी चाहिए थी, ये नहीं। तो फिर गुई उसे चिल्लाकर दूर करता है। सौतेली माँ कहने लगती है कि मेरी बेटी की शादी तुम्हारे साथ तय हुई थी, ना कि नाजायज बेटी के साथ, तो तुम लोग अगर ऐसा करोगे तो फिर हमारे परिवारों के बीच का अनुबंध टूटेगा। गुई कहता है कि अनुबंध को तो पहले तुम लोगों ने तोड़ा है, तुम लोगों ने ही पहले बदलावी शादी करवाई थी ना, तो अब क्या हो गया। तो फिर सौतेली माँ कहने लगती है कि सब इस लेन का किया धरा है, हमने इसमें कुछ नहीं किया, इसने आपको बेवकूफ बनाया है और इन सब चीजों में तो मेरी वेवे पीड़ित है। तो फिर लेन चिल्लाकर कहती है कि आखिर तुम्हारे कहने का क्या मतलब है कि मैंने इसे बांध करके रखा था और जाकर मैंने इसके बदले में शादी की और तभी तुम लोग कुछ नहीं कर पाए। फिर सभी लोग वेवे और उसके मॉम डैड के बारे में बुराई करने लगते हैं और वेवे को गुस्सा आती है और वो लेन की तरफ बढ़ने लगती है। तो जल्दी से गुई लेन को पीछे करते हुए उसे सुरक्षित करता है। घर पर हम फिर गुई की मॉम को देखते हैं जो कि अनुबंध बनवा रही होती है 30% शेयर का, जो कि वो लेन को देने का सोच रही होती है और वो खुश होती है कि वो उन्हें पोता दे रही है। तभी मेड आकर इन्हें खबर देती है कि पार्टी में लेन को सभी लोग परेशान कर रहे हैं। तो ये सुनते ही गुई की मॉम भी पार्टी में आने के लिए निकलती है और यहाँ हम देखते हैं वेवे लेन से कहने लगती है कि आखिर तुम्हें क्या हो गया, तुम तो पहले इससे नफरत करते थे ना और मुझे पसंद करते थे, लगता है इसने तुम्हें मेरे बारे में भड़काया है। तो गुई मन में सोचता है कि मैं तो बस अपनी पत्नी को ईर्ष्यालु बनाने के लिए उसके साथ अभिनय कर रहा था और ये सच में सोच रही है कि मैं इसे पसंद करूंगा। तभी लेन को इसकी मन की बातें सुनाई दे जाती हैं। वो हैरान होती है कि क्या सिस्टम ठीक हो गया है। सिस्टम कहता है कि अभी भी ठीक नहीं हुआ हूँ, थोड़ा टाइम और लगेगा। फिर गुई अपने गार्ड्स को आदेश देता है कि वे वेवे और उसके मॉम डैड को यहाँ पार्टी में से बाहर फेंकें। तो गार्ड्स इन लोगों को लेकर जा रहे होते हैं, तभी यहाँ पार्टी में गुई की मॉम पहुंच जाती है। तो वेवे उन्हें अपनी बातों में लेने की कोशिश करती है कि इस लेन ने आपको धोखा दिया है, उल्टा मेरी शादी आपके बेटे के साथ होनी थी और मेरा नाम वेवे है और ये तो लेन है। तो फिर यहाँ पर लेन भी बताने लगती है कि हाँ, ये बिल्कुल सही कह रही है, मेरा नाम असल में वेवे है। फिर वेवे कहने लगती है कि देखा आपने, अब इसने सच बोल दिया। फिर यहाँ पर सौतेली माँ और सौतेली बहन दोनों ही कहने लगते हैं कि अब जरूर ये हमारी साइड लेगी, क्योंकि वैसे भी लेन तो नाजायज बेटी है, तो उसकी बात कोई और क्यों सुनेगा। तभी गुई कहने लगता है कि मॉम आप प्लीज विश्वास करना, ऐसा कुछ भी नहीं है। और लेन भी कहती है कि मैंने आपको कोई जानबूझकर धोखा नहीं दिया है। तो फिर मॉम कहती है कि मैं अच्छी तरीके से जानती हूँ, तुम लोगों को कुछ समझाने की जरूरत नहीं है, मैं सास हूं ना, तो मैंने अपनी बहू चुन ली है और वो तुम हो। लेन ये सुनकर चौंक जाती है और गुई खुद भी चौंकता है। उसकी मॉम उसे इशारा करती है तो वो तुरंत ही सभी के सामने घोषणा करने लगता है कि आज मैं 2 चीजों के बारे में सभी को बताना चाहता हूँ। पहला तो ये कि मेरे बारे में झूठी अफवाह थी, मैं कोई वेजिटेटिव स्टेट में नहीं था, और दूसरा ये कि मेरी शादी हो गई है और मेरी पत्नी का नाम लेन है। और ऐसा बोलकर वो उसके सामने अपनी भावनाएं सभी को व्यक्त करके दिखा रहा होता है। लेन चौंकती है और सोचती है कि क्या इसी को ही बोलते हैं मूल्य मिलना और किसी का मुझे पसंद करना। फिर इतने में सिस्टम लेन को शुभकामनाएं देने लगता है और बताता है कि उसने लक्ष्य का दिल जीतने का प्रतिशत 80% कर लिया है और अब तो बस थोड़ा ही बचा है, फिर वो अपनी वापस से असली दुनिया में जा पाएगी। ये सुनकर लेन को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। फिर वो सोचती है कि ऐसे कैसे इतनी जल्दी 80% हो गया, फिर तो मैं असली दुनिया में चली जाऊंगी। फिर वो याद करती है कि कैसे इसको ओवरटाइम कितना सारा काम करना पड़ता था। ये सोचती है कि नहीं, मुझे वापस वहां पर नहीं जाना है और अभी तो मैंने वो 5 मिलियन को भी खर्च नहीं किया है। तभी यहाँ पर वेवे चिल्लाने लगती है कि आखिर तुम सभी इसी को क्यों मान रहे हो, ये तो बस एक नाजायज लड़की है। तो फिर गुई की मॉम लेन का पक्ष लेते हुए उसकी तारीफ करती है और बताती है कि आखिर मैं इसे क्यों नहीं मानूंगी, इसने मेरे बेटे की इतनी देखभाल की है और हमारी फैमिली को भी संभाला है और वो अब हमें पोते पोतियां भी देने वाली है, तो यही मेरी बहू है। ये सुनकर लेन तो चौंक जाती है और सभी लोग यहाँ पर गुई की मॉम को बधाई देने लगते हैं और लेन सोचती है कि अब तो पक्का इसने मुझे गलत समझ लिया होगा। गुई यहाँ पर लेन से सवाल करने लगता है कि क्या तुम गर्भवती हो, ये सब क्या है। लेन कहती है कि अगर मैं बोलूं कि मैं नहीं हूं तो क्या तुम मुझ पर विश्वास करोगे। तो फिर गुई कहता है कि तुम्हारा क्या मतलब है,
तो लेन कहती है कि मुझे भी नहीं पता, तुम अपनी मॉम से पूछो। तभी यहाँ पर वेवे भी कहने लगती है कि ये कितने कम दिनों से ये तो आप लोगों के घर पर थी, इतनी जल्दी ये इतनी भाग्यशाली कैसे हो सकती है। गुई की मॉम कहती हैं, मैंने अपनी आंखों से देखा है, ये झूठ नहीं हो सकता। लेन ये सुनकर चौंक जाती है। फिर गुई की मॉम लेन की असली पहचान साबित करने में उसकी मदद करती हैं। वो बताती हैं कि लेन असल में नाजायज बेटी है ही नहीं, बल्कि वेवे खुद नाजायज है। वो ये राज खोल देती हैं कि वेवे की मॉम असल में मिस्ट्रेस है और लेन की मॉम तो उनकी वजह से ही मर गई थी। ये सब जानकर लेन को बहुत गुस्सा आता है और वो अपनी सौतेली माँ को थप्पड़ जड़कर चिल्लाती है। तभी डैड बात संभालने की कोशिश करते हुए कहते हैं, लेन अब तो तुम्हारी शादी इतनी अच्छी फैमिली में हो गई है तो हम भी तो तुम्हारे परिवार का हिस्सा है ना। पर सौतेली माँ तो लेन को ताना मारने लगती है और कहती है, वैसे भी जिसे प्यार मिलता है वही असली होता है और तुम्हारी मॉम को कोई प्यार नहीं मिला था, तो फिर देखो तुम्हारा हाल भी तुम्हारी मॉम जैसा ही होने वाला है, तुम्हें भी छोड़ दिया जाएगा। इस पर गुई की मॉम कहती हैं, फिर तो तुम ये सपने में ही देखती रहो। और फिर वो एक शेयर कॉन्ट्रैक्ट मंगवाती हैं। वो 30% शेयर अपनी बहू के नाम कर रही होती हैं और इसे लेन को दे देती हैं। लेन कहती है, नहीं नहीं, मुझे ये नहीं चाहिए। तभी सिस्टम बताता है कि परसेंटेज 20% कम हो गया है और अब 60 हो चुका है। लेन सोचती है कि अब पक्का गुई मुझ पर शक कर रहा है और अगर मैं ये पैसे ले लूंगी तो वो मेरे बारे में और भी बुरा सोचेगा, जिससे परसेंटेज और कम हो जाएगा। तो फिर वो बहुत ही खुशी खुशी पैसे ले लेती है। लेन ने खुश होकर कहा, हाँ ये आपके पोते पोतियों के लिए हैं तो मैं इन्हें ले लेती हूँ। तभी सिस्टम ने बताया कि परसेंटेज अब 40 हो चुका है। ये सुनकर लेन और भी खुश हो गई। गुई को बहुत गुस्सा आ रहा था। वो सोच रहा था कि ये बच्चा मेरा है ही नहीं। सिस्टम ने आगे बताया कि अब तो बस 20% ही बचा है। तभी वेवे कहने लगी, आखिर तुमने कौन सी चाल चली है जो ये सभी तुम्हारा साथ दे रहे हैं। इस पर गुई की मॉम ने आदेश दिया कि इन तीनों को यहाँ से बाहर फेंको और अब कोई भी इनकी फैमिली के साथ बिजनेस नहीं करेगा। इसके बाद गार्ड्स इन लोगों को वहां से पकड़कर ले गए। पार्टी के बाद गुई की मॉम लेन को लेकर घर आ गई और उसका बहुत अच्छे से ख्याल रखने लगी, क्योंकि लेन को प्रेगनेंसी का दूसरा महीना चल रहा था। लेन ने पूछा, आपको इस बारे में कब पता चला। मॉम ने खुश होकर बताया, मैं तो बहुत पहले ही जान गई थी और वो उसका बहुत अच्छे से ख्याल रख रही थी। तभी गुई वहां आ गया। उसकी मॉम ने कहा, लेन को रूम में ले जाओ, ये थक गई है तो इसे आराम की जरूरत है। गुई को अपनी मॉम की बात माननी पड़ी और वो लेन को लेकर रूम में आया। फिर उसने लेन से पूछा, मुझे बताओ कि ये बच्चा किसका है। लेन ने कहा, अरे इतना ज्यादा गंभीर क्यों हो रहे हो, मुझे वैसे भी तुम ही पसंद हो। तुम वेजिटेटिव स्टेट में बहुत ज्यादा सही थे जब तुम बिल्कुल भी हिल नहीं पा रहे थे और कितने ज्यादा हैंडसम लग रहे थे। वो इसका मजाक बनाकर सोच रही थी कि ये अब मुझसे और नफरत करेगा और फिर परसेंटेज और कम हो जाएगा तो मेरे लिए अच्छा होगा। पर फिर पुरानी बातें याद करने के बाद तो गुई खुश होने लगा। सिस्टम ने बताया कि परसेंटेज तो बढ़ चुका है। लेन चौंक गई कि ये तो कम होना चाहिए था, अब बढ़ कैसे गया। फिर उसने गुई से पूछा, बताओ तुम्हारा चेहरा इतना लाल क्यों हो गया है। वो दूसरी तरफ मुड़ने लगा और बोला, मुझसे कुछ मत पूछो। तभी गलती से वो उसके ऊपर गिर गई और उन दोनों की किस हो गई। उसी पल गुई की मॉम आकर उन दोनों को ऐसे देखती हैं और कहती हैं, तुम लोग अपना जारी रखो, मैं बाहर जाती हूँ। फिर गुई लेन से कहने लगता है, ये सब क्या था, तुम मेरा फायदा उठाने की कोशिश कर रही थी। तो लेन कहती है, कुछ भी मत बोलो। तभी गुई की मॉम आकर उसका कान पकड़कर बाहर लेकर जाती हैं और उसे समझाने लगती हैं, मैं मानती हूँ कि तुम दोनों अभी अभी शादीशुदा हो, लेकिन इस समय तुम्हें समझना पड़ेगा कि तुम उसको कुछ छू नहीं सकते। तो गुई कहता है, मॉम आप गलत समझ रही हो, हम लोग ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे थे। मॉम कहती हैं, ठीक है, मैं मानती हूँ मैं ही गलत समझ रही थी और तुम लोग कुछ नहीं कर रहे थे ना, ठीक है जाओ। फिर गुई की मॉम वापस लेन के पास आकर उसे बताने लगती है कि आज कोई डिनर पार्टी है जिसमें उसे गुई के साथ जाना पड़ेगा। तो इसे मानना पड़ता है और ये सोचती है कि मुझे याद रखना होगा कि मेरा यहाँ पर सिर्फ एक ही मकसद है कि मुझे गुई को खुद से नफरत करवाना है, तभी तो मैं वापस अपनी दुनिया में नहीं जा पाऊंगी और यहीं पर रहूंगी और मजे करूंगी। इसके बाद हम देखते हैं कि ये दोनों जब डिनर पार्टी में पहुंचते हैं तभी हम देखते हैं कि पार्टी में वेवे भी एक वेट्रेस बनकर आई होती है। उसका प्लान होता है कि वो कैसे भी करके गुई को ड्रग दे देगी और फिर उसके साथ रात बिताकर उसे फंसाकर रहेगी। पर यहाँ पर गुई जब नशे में होता है तो वो दूसरे होटल रूम चला जाता है और फिर यहाँ पर लेन पहुंच जाती है। गुई उसे देखकर खुश होता है और उसके साथ रात बिता लेता है। अगली सुबह होते ही गुई को वहाँ खून देखकर पता लगता है कि ये तो लेन का पहला मौका था। फिर वो कहता है कि यानी तुम गर्भवती नहीं हो। तो लेन कहती है, बेशक, मैंने बोला भी था कि तुम्हारी मॉम गलत समझ रही हैं। तो गुई कहता है कि फिर उन्हें ऐसा कैसे लगा। तो लेन बताती है कि जब मैं उस दिन उल्टी कर रही थी तो तुम्हारी मॉम ने सब गलत समझ लिया। तो गुई कहता है कि फिर तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। लेन मन में सोचती है कि मैं कैसे बताती, मुझे तो परसेंटेज कम करना था और इसे खुद से नफरत करवाना था।
फिर सिस्टम इसे अच्छी खबर देता है कि अब तो परसेंटेज 99% हो गया है। ये सुनकर लेन उदास हो जाती है। तभी गुई कहने लगता है कि देखो, अब हमारे बीच में जो भी हुआ है ना, तुम्हें उस बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। हम लोग तो वैसे भी पति पत्नी हैं। तो फिर लेन मना करने लगती है कि नहीं, हम लोगों के बीच में कुछ भी नहीं है। मुझे तो मजबूर किया गया था तुमसे शादी करने के लिए, और तुम मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं हो, और मैं जबरदस्ती तुमसे शादी कर रही थी, और मुझे तुम जैसे बेहोश व्यक्ति बिल्कुल पसंद नहीं थे। ये सुनने के बाद गुई को बुरा लगता है और वो कहता है कि जब तुम मुझे पसंद नहीं करती हो तो ठीक है, मैं तुम्हें मजबूर नहीं करूंगा, और वो यहाँ से उदास होकर चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि दोनों ही अलग अलग हो जाते हैं। अब लेन यहाँ पर सच में गर्भवती हो चुकी हो, और जब उसे पता लगता है तो उसका एक्स बॉयफ्रेंड जियांग उसे किडनैप कर लेता है। जियांग और वेवे इसमें मिले हुए होते हैं, पर तभी सही समय पर गुई पहुंचकर लेन को बचा लेता है और उसे कहता है, मैं जानता हूं कि तुम मेरे बच्चे की मॉम बनने वाली हो। लेन हैरान होकर पूछती है, तुम्हें पता है? गुई कहता है, मैं ये भी जानता हूं कि तुम मुझे पसंद करती हो, बस तुम मानने को तैयार नहीं हो। लेन कहती है, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था, ये वेवे का बिछाया हुआ जाल था, वो हम दोनों को ही मारना चाहती है। फिर हम देखते हैं कि जियांग इन दोनों को मारने के लिए टाइमर सेट करके चला जाता है। दूसरी तरफ लेन गुई की मॉम को बातों में लेकर अपने बच्चे के नाम पर प्रॉपर्टी करवा रही होती है, और फिर वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये घोषणा भी करवा रही होती है। पर इतने में गुई और लेन दोनों ही वहां पहुंच जाते हैं। ये देखकर वेवे चौंक जाती है कि ये लोग सुरक्षित कैसे बच गए। फिर गुई और लेन दोनों मिलकर वेवे का राज खोल देते हैं, और तभी ऑफिसर वहां पहुंच जाते हैं। पुलिस जब वेवे को गिरफ्तार करने आती है तो उसे बहुत गुस्सा आता है। वो लेन पर चाकू से वार करने वाली होती है, पर गलती से चाकू गुई को लग जाता है और वो वहीं मरने लगता है। इस पल दोनों एक दूसरे के लिए अपनी भावनाओं को कबूल करते हैं। फिर सिस्टम उन्हें बताता है कि उन्होंने अपना मिशन पूरा कर लिया है और अब वे दोनों असली दुनिया में साथ जाएंगे। ये सुनकर लेन को आश्चर्य होता है कि गुई भी उसके साथ इस उपन्यास की दुनिया में आया था। इसी के साथ हम असली दुनिया को देखते हैं, जहां लेन वापस अपनी कंपनी में काम कर रही होती है। तभी उसकी कलीग बताती है कि आज उनकी कंपनी में नया बॉस आने वाला है, जिसके बारे में अफवाह है कि वो बहुत हैंडसम है। फिर हम देखते हैं कि वो बॉस और कोई नहीं बल्कि गुई होता है। वो वहां पहुंचते ही लेन को देखता है और कहता है, आखिरकार हम फिर मिल गए। लेन भी उसे देखकर खुश होती है और इसी के साथ ही इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।